फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आपके लिए जो चैनल मैसेज आज आया है वो है 2000 से 2004 के बीच में, 2008 से 2016 के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है जो मुझे दो एनर्जी रिसीव हुई है। एक तो आपका भाग्य उदय हो रहा था, दूसरा किसी ऐसी टॉक्सिक, किसी ऐसी कार्मिक स्थिति में आप आ रहे थे, मतलब कोई ऐसे कार्मिक व्यक्ति आपको मिल रहे थे उस वक्त में किसी भी प्रकार से, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाए, उन चीज़ों को आपने सेलेक्ट नहीं कर पाया। ये हर एक स्थिति में हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हो सकता है, जहाँ पर किसी का छल, किसी का दोहरा व्यक्तित्व या किसी की निगेटिव ऊर्जा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में वन बाय वन लगातार आई है, जो मैं रिपीटेशन में देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप जो ग्रोथ कर सकते थे, आप सोचते होंगे अभी पीछे मुड़ कर के मैं ये ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी या कर सकता था, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, वो क्वालिटी है, वो योग्यता है, लेकिन आपने किसी बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति के लिए या बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट के लिए आपने अपनी योग्यता की तरफ, अपनी वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और यही कारण है कि किसी और को आपने ईगो में आने का मौका दे दिया, ठीक है। आपने ये सोचा कि यदि आपके अंदर विनम्रता है तो शायद सामने वाले के अंदर भी वो पर ऐसा कुछ भी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बार बार आपने किसी को मौका दिया या लगातार आपके लाइफ में ऐसे ही लोगों की एंट्री हुई, ऐसी स्थिति की एंट्री हुई जिसमें किसी ने आपके पोलाइटनेस का, आपकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है, और जिस व्यक्ति ने लाभ उठाया बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही लेज़ीनेस में है, बहुत ही कपट भरा हुआ है और बहुत ही छल और झूठ की एनर्जी रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बार बार आपसे माफ़ी मांगकर बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया गया है, और ये एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की स्थिति भी हो सकती है, या आपके आसपास ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण भी यहाँ पर हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जो कि 7 ऑफ सोर्स की है, जो आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं और फिर आपके तरफ पलट कर देखते हैं, जो आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं और फिर आपको, मैं यहाँ पर ना पोक करने वाली स्थिति बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब आपको बढ़ा नहीं सकते लेकिन आपको पीछे खींचने की कोशिश बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। आपको बढ़ाना तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको क्या बढ़ाएंगे, लेकिन आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखना, आपकी ग्रोथ को, आपके सक्सेस पर बुरी नज़र रखना, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बुरी नज़र रखना और आपको कंट्रोल करना, इस तरीके की एनर्जी रही है जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो आपके लाइफ में जब भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, जब भी आपका भाग्य उदय होने को हुआ, तब भी किसी ऐसी स्थिति ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको रोकने की कोशिश की, और बहुत ही चालाकी से, बहुत ही छल से, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 7 मंथ के अंदर आपके सामने में इनका कोई ऐसा छुपा हुआ राज है, कुछ ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जो उजागर होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ है, इन्होंने कभी भी आपसे कुछ भी चीज़ें खुलकर नहीं बताई है, ठीक है। ये जो एनर्जी है बहुत ही छल की है, बहुत ही झूठ की है, बहुत ही कपट की है, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऐसी कोई एनर्जी है। लेकिन इन्होंने जो चीज़ें नहीं बताई आपके सामने में, वो सारी चीज़ें ओपन हुई हैं। बहुत जल्द कुछ ऐसा बड़ा राज, कुछ ऐसा छुपा हुआ चीज़ जिससे कि आप इस एनर्जी से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, पूरी तरीके से कुछ ऐसा राज आपके सामने में उजागर होने वाला है, ठीक है। तो ये कारण है कि आपने हमेशा ही किसी को अनकंडीशनल लव सेंड किया, हमेशा ही आपने विनम्रता के साथ आप रहे हैं, जबकि आपके अंदर वो क्वालिटी है। कभी आपको किसी ने कहा भी होगा कि आपके अंदर वो योग्यता है, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी 1% भी अहम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिनको बहुत ज़्यादा अहंकार रहा है अपने हर एक चीज़ का, और मैं ये भी देख रही हूँ कि इतना डिप्लोमेटिक वो व्यक्ति है, या इतना डिप्लोमेटिक की एनर्जी है जो आपको हमेशा इरिटेट करता है, ठीक है।
मतलब आप जैसे ही आगे बढ़ने वाले रहते हैं वो आपको इरिटेट करते आए हैं। यदि आप, मैं ये भी देख पा रही हूँ, यदि आप कोई एग्जाम्पल के लिए कोई कंपटीशन में जाते हैं तो वो आपको ये दिखाएंगे कि वो आपका साथ दे रहे हैं, पर वो आपका साथ कभी भी उन्होंने नहीं दिया। कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो आपको प्रेम करते हैं, पर वो सिर्फ अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। तो आपके लाइफ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लगातार रिपीटेशन हुआ है। ये क्या ये आपके पास्ट की एनर्जी है? तो मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 56% लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए 46% लोगों के लिए ये अभी की एनर्जी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको ऐसे डिप्लोमेटिक लोगों से थोड़ा सा तरीका यहाँ पर सीखने के लिए कहा जा रहा है कि किस तरीके से आपको इनके आसपास रहते हुए भी आपको इनके अटैचमेंट में नहीं आना है, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी ट्रू कनेक्शन है जो कि बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। जो आपको दूर से देख रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ, चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके सोलमेट हो, आप यदि पीछे मुड़कर देखेंगे तो ना ही इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कुछ किया और ना ही इस एनर्जी ने अपने लाइफ में कुछ किया और ना ही ये आपको करने दिए, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है। ये चाहे जितना भी डिप्लोमेटिक करे आपके साथ, लेकिन इन्होंने हमेशा छल किया, हमेशा आपसे बातें छुपाए, बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो ये चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आपके आसपास के हो, इन्होंने हर बार आपसे झूठ कहा है। हर बात में आपको, मैं ये कहूँगी कि बहुत नीचा दिखाने की कोशिश इन्होंने की है, क्योंकि ये खुद उस एनर्जी में थे, ये खुद लोअर वाइब्रेशन में है, इस वजह से ये लोगों को नीचा दिखाते हैं। ये व्यक्ति या ये एनर्जी काफ़ी ऐसी है जो टॉक्सिक है, काफ़ी डेविलिश, इनके अंदर ही डेविलिश ऊर्जा है, ठीक है। ना ही इनके दिनचर्या में और ना ही इनके लाइफ में किसी भी प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा की एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। यदि आप मेडिटेशन करते होंगे, पूजन पाठ करते होंगे, तो ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते थे, और आज भी यहाँ पर यदि ये कर रहे हैं तो ये बर्डन से कर रहे हैं। मतलब यदि आपका साथ दे रहे हैं तो ये या आपके आसपास है, या ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं तो ये सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ लगभग 10 महीने से 17 महीने से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ये आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं ताकि आप इनसे दूर ना हो, ताकि आपकी एनर्जी इनको मिलती रहे, ठीक है। बट जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्द 7 मंथ के अंदर आपको इनका रियल ट्रू फेस पता चल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके सोलमेट हैं और कौन आपके कार्मिक हैं, कौन आपके लिए बेहतर है और कौन सी एनर्जी को आपको डिस्टेंस करना है, कौन सी एनर्जी आपको डिसबैलेंस कर रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो भी हैं ये ना सही चीज़ों को मतलब उचित चीज़ों में आपका मार्गदर्शन नहीं करते हैं और ना ही आपका साथ देते हैं। मतलब ये जैसे ऐसा कहा जाए ना कि एक ब्लैक बोर्ड है, पूरा वाइट बोर्ड है, तो इनकी नज़र हमेशा वो ब्लैक इंक पर रहेगी। तो ये बहुत ही निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इतनी डिप्लोमेटिक मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि इन्होंने लगभग कई सालों तक आपको स्टक रखा है, ठीक है। कई सालों तक इन्होंने आपको स्टक रखा, आपको भी और लोगों को भी। मैं यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव कर पा रही हूँ। तो जुलाई का मंथ हो सकता है इनसे जुड़ा हुआ, 7 नंबर इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं और आपके लाइफ में ये डिसबैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में संघर्ष, आपके जैसे ऐसे कहते हैं ना कि आपके हाथ लगाने से आपका पैर काफ़ी शुभ है, आपके इन्वायरमेंट में आने से इन्हीं का ही नहीं बहुत लोगों का लाभ हुआ। लेकिन इस व्यक्ति से जुड़ने के बाद आप यदि देखेंगे तो आपकी लाइफ में बर्डन ही बर्डन आया। आपने कभी भी सुकून वाला जो पल है, ठीक है, वो आप नहीं देख पाए हैं और ये चीज़ें पास्ट की बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो इस व्यक्ति को आपकी पॉजिटिव ऊर्जा मिली और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर या इस एनर्जी के अंदर बहुत कार्मिक बर्डन है, ठीक है। और ये कार्मिक बर्डन इनके निगेटिव थॉट की वजह से ज़्यादा क्रिएट हुए हैं। तो इस वजह से आपके माइंड में, इनके माइंड में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स
रहता है। हम कभी भी ये डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी चीज़ में आपको कभी लगता भी होगा कि अगर आप कभी, ये आपके आउटसाइडर हैं, चल आपने कभी भी इनसे कोई भी प्रश्न किया हो, उस प्रश्न का आपको सटीक उत्तर नहीं मिला होगा, ठीक है। आप प्रश्न करते भी हैं तो भी ये ऐसी चीज़ें कहेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, मतलब डिप्लोमेटिक। और ये व्यक्ति काफ़ी प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों से बात करना, बहुत लोगों के करीब रहना, बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, इनके तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, जिसे कहते हैं ना कि सब तरफ घूमने के बाद इनको समझ में आया कि आपकी एनर्जी के जैसे कोई भी एनर्जी नहीं है। अब ये बहुत माइजर वाली एनर्जी है, बहुत लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। जो ये पास्ट की एनर्जी है, ये बहुत ही लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनको आपकी एनर्जी से लालच है, इनको आपकी पॉजिटिविटी से, ये आपको स्टक करना चाहते थे, ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, ये आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते थे, ये आपके अपनों से, ये आपके सोलमेट से, आपकी सोल फैमिली मेम्बर से आपको मिलने नहीं देना चाहते थे। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। इनके लाइफ में स्वयं बर्डन है, इस वजह से आपके लाइफ में अपने बर्डन को ये क्रिएट करना चाहते थे। जो बर्डन इनके लाइफ में, जो कार्मिक स्थिति, कोई किसी का कर्मा बैगेज कभी भी नहीं ढो सकता, कोई किसी का भाग्य कभी भी छीन नहीं सकता, कोशिश कितना भी करें। आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में हैं, यही कारण है कि इन्होंने जितने बार भी आपके लिए कोशिश किया, जितने बार भी इन्होंने आपके ऊपर किसी और को रखा, वहीं से ही इनको मुँह की खानी पड़ी। मतलब जब भी इन्होंने आपसे ज़्यादा किसी और को वैल्यू दिया, वहीं से ही इनको छल मिला, वहीं से ही इनको धोखा मिला, वहीं से ही इनको हर एक निगेटिविटी इनको वहीं से ही मिली है। जो स्टार का कार्ड है, आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, और आपको, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि ये 7 मंथ की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। 7 मंथ में आपके लाइफ में आप एक पब्लिक फिगर की तरह उभरने वाले हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने आपको बहुत कंफ्यूज किया है, जिसमें इस एनर्जी ने या इन लोगों ने आपको काफ़ी कंफ्यूज किया है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बाहर ना निकले और आप स्टक में रहें। आपको हमेशा निगेटिव चीज़ें दिखाना, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग आपके कार्मिक हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पूरी तरीके से अकाउंट क्लोज हो गया है, पूरी तरीके से इनके साथ आपका जो पास्ट की जो चीज़ें थी वो पूरी तरीके से हील हो गया है। इनके लाइफ में मनी का बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस आ रहा है, इनके लाइफ में मनी का बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस आ रहा है। आपके लाइफ में मनी का फ्लोर बढ़ रहा है। देखिए, जब कर्मा रिवर्स होता है ना, तो जो चीज़ें कोई आपके लिए मैनिफेस्ट करता है वो चीज़ें उनके तरफ हो जाती है, और जो चीज़ें आपके लाइफ में रोक रहे थे वो कई गुना होकर आपको मिलती है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहे हैं आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपका कोई इच्छा है वो पूरा होने वाला है। यदि आपका कोई मटेरियल लाइफ का इच्छा है, जैसे घर का, गाड़ी का, या अच्छे जॉब का, बिजनेस में ग्रोथ का, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने का, सोलमेट का, सोल फैमिली मेम्बर का, तो वो आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। किसी ऐसी फीमेल एनर्जी को भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ जिसने हमेशा ही आपसे द्वेष रखा है, हमेशा ही आपसे जेलस रखा है, और ये सारी चीज़ों में मतलब उन्होंने यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टक किया है। और आपसे, जैसे ऐसी एनर्जी है, आपका रिश्ता जिसके भी साथ अच्छा हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर में या आउटसाइडर में, उस व्यक्ति से इस फीमेल एनर्जी ने अपना रिश्ता जो है गहरा करने की कोशिश की। ये चाहे आपके आउटसाइडर हो, चाहे ये आपके आसपास के हो, ठीक है। इसने हमेशा ही आपकी कोई भी चीज़ को छीनने की कोशिश की है ना। चाहे आपकी पॉपुलैरिटी हो, चाहे आपकी पॉपुलैरिटी को भी इन्होंने छीनने की कोशिश की है इस बीच में। जैसे कि मुझे आप स्टार की तरह नज़र आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी द्वेष में रहती है आपसे, काफ़ी छल है इनके मन में, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जो भी जैसा भी कहते हैं ये उन चीज़ों को फॉलो करती है, और इनके मन में, क्योंकि हमेशा आपके लिए सोचते रहती है ये, इनके लिए इनके लाइफ में आप बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि ये लगातार आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन सोचते रहती है, और
बैकफायर होके इन्हीं की तरफ वो सारी चीज़ें जाती है। आने वाले समय में इनको स्ट्रॉन्ग जो इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन इस फुल मून पर किया है, देखिए 2024 का समय चल रहा है, 8 नंबर, इन्फिनाइट, तो जो भी चीज़ें आएंगी वो बढ़कर आएंगी। फुल मून का समय था, डबल 2 था, बैलेंस यदि कोई नहीं है तो उनके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस आने वाले थे, ठीक है, तो आएंगे। मकर राशि में था जो कि शनिदेव जी का है, तो न्याय प्रिय है शनिदेव जी। तो जिन्होंने भी इस फुल मून में आपके तरफ जो भी निगेटिव चीज़ें भेजी है, ठीक है, वो चीज़ें आपको भले ही कुछ समय के लिए डिसबैलेंस की हो, लेकिन वो कई गुना होकर जिसने भेजा है उनके तरफ वापस बैक जरूर जाएगा। ये फुल मून ये बताता है कि जिन्होंने जो भी किया है, जो भी वो चीज़ें कई गुना होकर उनके तरफ जाने वाला है। आपके लाइफ में सन की एनर्जी है, आपके फादर या फादर फिगर आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आपके कोई मेंटोर जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एक फीमेल जो मुझे नज़र आ रही है आपके आसपास की, जिन्होंने आपके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, वो चीज़ें हटने वाली है, क्योंकि एक्शन लेने वाले हैं। आपके कोई क्लोज वन जो है ना वो एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। दिस सन की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग है। 21 ईयर यहाँ पर मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है, 21 एंजल नंबर, 12 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। आपके लाइफ में एक खूबसूरत समय आ रहा है जिसमें आप अपने वर्क फील्ड में आपको आपके ही जैसे लोग मिलेंगे। आपका एक स्टाफ बनने वाला है, एक ग्रुप बनने वाला है आपका, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपके साथ कोई कार्य करेंगे और उसमें जो भी लोग आपके साथ रहेंगे वो आपके सोल फैमिली मेंबर रहेंगे, ऐसी किसी के लिए एनर्जी है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोई कार्य करने वाले हैं तो बिल्कुल आपको आपके ही जैसे लोग मिलने वाले हैं उस कार्य में। अब आगे चाहे पहले जितना भी कार्मिक स्थिति रही हो, अभी आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कई गुना होकर मिलने वाला है, तो जो आपका गुड कर्मा है वो आपको मिलेगा, जिनका बैड कर्मा है उनको वो मिलेगा। किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है आपको प्रोग्रेस करते हुए देखकर, किसी को बहुत जेलसी हो रही है आपके प्रोग्रेस को देखकर, ठीक है, आपके स्टारडम की स्थिति को, आपकी पॉपुलैरिटी को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपके पर्सनल लाइफ को देखकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर, आपके स्ट्रेंथ को देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। पर माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप जिन भी रूप स्वरूप में मानते हैं, माता जी की असीम कृपा मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। और आपकी कोई मदरली फिगर है, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है आपके साथ। तो किसी ने आपके ब्यूटी पर जो भी चीज़ें की थी उनको बैकफायर कर दिया गया है और आपके ब्यूटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, इनर एंड आउटर ब्यूटी को, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके तरफ फुल मून पर भेजी गई थी वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। आगे आने वाले समय में जो चीज़ें जिसने भेजी थी उनके तरफ कई गुना होकर जाएगा। आपके ब्यूटी पर किसी की नज़र थी, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी को डिसबैलेंस करना चाहते थे, लेकिन आपकी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके माता जी का आशीर्वाद, चाहे वो आपके साथ है चाहे वो स्टार बन गई, उनके आशीर्वाद से, और यहाँ पर मैं माँ आदि शक्ति माता जी की ऊर्जा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके ऊपर है। उनकी कृपा से जो कुछ भी निगेटिव स्पेल आपके तरफ किया गया था वो चीज़ें बैकफायर कर दिया गया है। आपके रास्ते का जो भी कांटे थे उसे पूरी तरीके से निकाला जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से निकाला जा रहा है। यहाँ पर कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे कुछ बताना चाहते हैं। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील करें ताकि आप उस व्यक्ति से बात कर पाएँ, ताकि आपको जो भी वो बताना चाहते हैं वो आप रिसेप्टिव मोड में रहकर बहुत ही पीस में, बहुत ही शांति के साथ, हो सकता है कि इस व्यक्ति से आप बात नहीं करते हो, ये व्यक्ति आपको कुछ ऐसा राह दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बाद आपकी सोच, आपकी जो ऊर्जा है काफ़ी चेंज होने वाली है। आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है पॉजिटिव, उसे आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करेंगे। आप बिल्कुल भी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होंगे, ना ही किसी से डिस्टेंस होने का दुख होगा आपको, ना ही किसी के करीब होने की खुशी होगी। अद्भुत एनर्जी है। मैंने 2 कहा और यहाँ पर 2 आया है। बिल्कुल बैलेंस में हैं आप में से कुछ लोग जो है
हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके जो सोलमेट है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं ये जो मुझे एनर्जी बार बार पिक हो रही है आपके सोलमेट की, ठीक है। तो आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आपके जो सोलमेट है वो आपकी तरफ आ रहे हैं और ये व्यक्ति काफ़ी बैलेंस होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यही हो सकता है कि आपसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, आपको आपके कार्मिक स्थिति के बारे में, आपको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, आपके किसी आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी आपके सामने में ओपन नहीं हुई है जिससे वो बताना चाहते हैं। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो हो सकता है ये व्यक्ति आपको सेलिब्रेशन में मिले, या हो सकता है कि आपको कहीं से कोई इनविटेशन आने वाला है 7 मंथ के अंदर, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। बाबा जी का संदेश है कि बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी छल के लिए अब आपके लाइफ में कोई भी स्थान नहीं रखा गया है। जो कुछ भी आपको लर्निंग करना था, जो कुछ भी कर्मों की शुद्धि आपकी होनी थी वो हो चुकी है। और जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की, जैसे कि इस फुल मून पर कुछ तो ऐसा हुआ है ना, जो आपके फेस से, जो आपके आउटर एंड इनर ब्यूटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपकी पॉपुलैरिटी से जेलस होकर किया गया है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से जेलस होकर किया गया है, जो आपके स्ट्रेंथ से जेलस होकर, आपकी तरक्की से, आपकी सफलता से जेलस होकर किया गया, तो आप ऑलरेडी सफल हैं। इन सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा, आपकी माता जी जो है आपको बहुत ब्लेस कर रही हैं। इन सारी चीज़ों से जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था उसे पूरी तरीके से रिमूव किया जा रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपके लाइफ में। जो कुछ भी दिया गया है, चाहे भोजन के द्वारा, चाहे खाने पीने के द्वारा, चाहे एनर्जी के द्वारा, उन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। पर यह डिटॉक्सिफिकेशन का समय है। इस वक्त में आपको रेस्ट जरूर करना है। आपको कहा जा रहा है इमोशनल कंट्रोल रखने की आवश्यकता है आपको। हो सकता है कि कुछ ऐसी बात आपके सामने में आएगी जिसमें आप काफ़ी इमोशनली अपने आप को डिसबैलेंस फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त में आपको इमोशनली बैलेंस रहने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको इमोशनली बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो उनसे जुड़ी हुई है। डिस्ट्रक्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी भी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आपने काफ़ी सम्मान दिया, जिनको आपने काफ़ी अपना माना, उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने में उजागर होगी। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ रही है, आपके फियर और आपके डर का जो प्रयोग किया गया है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में उजागर होगी। किसी ने आपके साथ छल किया, किसी ने आपके लिए बहुत निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। एक रीबर्थ होगा, जिस प्रकार से गणपति जी का लिए आया था ना कि आपके लाइफ में जो कुछ भी इनकरेक्ट चल रहा था, जो कुछ भी आपके लाइफ में इनकरेक्ट था, उसे स्वयं शिव शक्ति जी, स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी आकर करेक्ट करेंगे। स्वयं उनकी उपस्थिति आपको फील होगी, स्वयं आपको दिव्य शक्तियों की उपस्थिति फील होगी, स्वयं आपको देवगण की अनुभूति होगी, ठीक है। क्योंकि आप उन चीज़ों से हट नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या समझ कर भी इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर किसी और को समझाया जा रहा है पर शायद वो समझ नहीं पा रहे, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पर बार बार समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ पा रहे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पार्ट 7 टाइम आपको सुनना है या करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ें लेकिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगी। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी से बहुत अटैच थे, है ना, और इसने ऐसा किया, ये लग सकता है, पर आप अब डिटैच हो गए हैं। आप इमोशनली उस व्यक्ति से या उस स्थिति से डिटैच हो गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो अटैचमेंट है जिसकी वजह से आपका पहले हार्ट चक्र हील किया जाएगा, फिर आपके सामने में ये सारी चीज़ें उजागर होंगी। ये साल आपके इनेमी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण है, बिल्कुल है, ठीक है। ये जो 2024 है, जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा ही फल मिलने वाला है। तो बिल्कुल संघर्षपूर्ण रहेगा आपके लिए। एक न्यू बिगनिंग है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 11 22 11 33 44 55 66 77 भी आपको नज़र आ सकता है। इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। आप किसी से मिलना चाहते हैं लेकिन आपको अभी मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो किसी कारण से है ना। साईं बाबा जी के 11 वचन
कर्मों की शुद्धि यदि चल रही है किसी की, तो साईं बाबा जी के 11 वचन आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, यही मुझे मार्गदर्शन आ रहा था कि आपको कोई ऐसे मदरली फिगर हैं आपके एंसेस्टर्स में जो आपको कुछ बताना चाहती हैं, ठीक है, जो आपको कुछ बताना चाह रही हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि आप पहले अपने हार्ट चक्र को मजबूत रखिए, आप अपने हार्ट चक्र को पहले हील कीजिए, तब आपके सामने में वो चीज़ें आएंगी। आपके पार्टनर के घर के कुछ लोग बहुत निगेटिविटी कर रहे हैं और शायद यही चीज़ें आपके सामने में उजागर होने वाली है। आपको ड्रीम चैनल होने वाला है और ये कोई आपके क्लोज वन ही आपसे रिवील करेंगे, ये चाहे आउटसाइडर हैं, ये चाहे आपके आसपास के हैं, ये चाहे आपके एंसेस्टर्स में से कोई है, ठीक है, जो आपको काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड करती हैं। कोई मदरली फिगर है जो आपको कुछ बताना चाहती हैं। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल आया, जो मैंने स्टार्टिंग में ईयर बताया, उस समय में जो भी आपकी लाइफ में संघर्ष आया, उसका कारण क्या है, निवारण भी आपके सामने में श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपको 7 टाइम डेली करना है। आपको पता चल जाता है तो भी, अगर नहीं चलता तो भी माँ दुर्गा माता जी का जो कवच है वो आपको पढ़ना है, वो आपको सुनना है। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, पूर्ण शरण में रहिए भोले बाबा माता पार्वती जी के, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए। देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है, जब हमारे लाइफ में ऐसी स्थिति आती है, तो आपको पूरी तरीके से अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहना चाहिए। यदि आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से बैकफायर हो जाती है। थोड़े समय के लिए रहती है, 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 3 दिन, फिर वो बैकफायर हो जाती है। और जब वो बैकफायर होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि जितनी परेशानी आपको हुई है वो कई गुना ज़्यादा होकर उनको जाएगी, क्योंकि आपने फॉरगिव कर दिया। जब आप माफ़ कर देते हैं ना, तो आप परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, और तब उनको परमात्मा जी माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हैं। आप में से कई लोग चूजन वन हैं, जो कभी भी कोई भी किसी की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, ये चीज़ माता पिता भोले बाबा माता पार्वती जी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपके आंखों में हमेशा खुशियों के आंसू आए, कभी भी इस प्रकार की एनर्जी आपके लाइफ में ना आए, यही हमेशा आपको बताया जा रहा है, यही चीज़ें आपको बताई जा रही है कि अनकंडीशनल लव आप परमात्मा जी से कीजिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।